हेलो एवरीवन, सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो पहला टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बारे में यदि आपको पढ़ना है ना, तो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉमी में हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक ना। ब्रह्मांड के हम डिफिनेशन की बात कीजिए तो भाई कह सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है ना, जो इन्फिनिटी मास और ऊर्जा का सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक। इन्फिनिटी मास और द्रव्यमान के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं हम, ठीक ना, ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि भाई आकाश गंगा को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। इसके जो जितना आकाश गंगा है सबको मिलाएंगे ना, सम्मिलित स्वरूप को भी ब्रह्मांड कहते हैं। बात वही डिफिनेशन हो गया। अब देख, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित कुछ सिद्धांत हो गया, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक ना। जो सिद्धांत हो गया, सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी की बात की जाए। बिग बैंग थ्योरी की बात की जाए, किसने दिया भाई? जॉर्ज लेमेंथेरियन दिया बिग बैंग थ्योरी। फिर बाद में वेगनर ने इसको व्याख्या किया। वेगनर ने फिर देखिए, रॉबर्ट वेगनर ने इसे सिद्धांत की व्याख्या की। जो लेमेंथेरियन किया, बाद में रॉबर्ट वेगनर ने सिद्धांत की व्याख्या की थी। दूसरा हमारा थ्योरी क्या हो गया? स्टेडी स्टेट थ्योरी। दूसरा हमारा हो गया स्थिर अवस्था सिद्धांत। किसने दिया था? थॉमस गोल्ड और हरमन बोडी प्लस फ्रेंड हॉयल। तीनों यहाँ नाम आपको याद रखना पड़ेगा। थॉमस गोल्ड, हरमन बोडी और फ्रेंड हॉयल याद करना पड़ेगा। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहता है? वही कहता है कि यूनिवर्स का ना तो आदि है, ना मतलब ना ही शुरुआत है, ना ही इसका अंत है, यही बताता है। और उनका डेंसिटी क्या है? इन्फिनिटी। डेंसिटी क्या है भाई? इन्फिनिटी बात करती है। तब तीसरा क्या कहता है? पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, मतलब दोलन सिद्धांत। पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी किसने दिया? ये दिया एलन संडेजा। ये क्या कहता है? पुलसेटिंग स्टेट थ्योरी। ये कहता है कि भाई यूनिवर्स ना तो स्थिर रहेगा, ना ही हमेशा फैलेगा। कह रहा है कि इसका एक्सपेंशन हो रहा है, धीरे धीरे कंट्रैक्शन भी होगा। स्टेडी स्टेट थ्योरी कहता है, सॉरी पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी कहता है, एलन संडेजा दिया था। और इन्फ्लेंट्री थ्योरी किसने दिया था? स्पीति सिद्धांत। इन्फ्लेंट्री थ्योरी किसने दिया था? ये दिया था एलन गुथ। इन्फ्लेंट्री थ्योरी क्या कहता है? कहता है कि भाई जिसमें बिग बैंग हुआ था, जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो है ना, बहुत ही फास्ट तरीका, जो नॉर्मल टाइम होता है उनसे बहुत ही फास्ट तरीका से हुआ था। लोग लाइट के स्पीड से भी बहुत ज़्यादा के से ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हुआ था। ये इन्फ्लेंट्री थ्योरी मतलब स्पीति सिद्धांत बताता है। किसने दिया था? ये एलन गुथ ने दिया था। किसने दिया था भाई? एलन गुथ ने दिया था। बाकी ये सब हम जो है इसमें बता ही रखे हैं। एक चीज़ और, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है ना, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। और हमारा जो सौरमंडल है, इसका जो है ना, बिग बैंग थ्योरी के 4.6 अरब पहले हुआ, मतलब 4.6 अरब बाद हुआ था। 4.6 अरब बाद हुआ था। देखिए महाविस्फोट के पश्चात सौरमंडल का निर्माण कितना अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक। अब देख, बिग बैंग की पुष्टि के लिए जो नासा जो है ना 2001 में मैप एक अनुसंधान किया था। मैप का फुल फॉर्म क्या हो गया? माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब हो गया। ये किसके नेतृत्व में किया गया था? ये किया गया था डेविड विल्किंसन की नेतृत्व में, बट इसकी मृत्यु 2003 में होगी। तो इसके नाम पे डब्लू मैप मतलब विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब कर दिया गया। अब देख, पीरियड जैसे होता है ना भूवैज्ञानिक काल में, आपको सबसे बड़ा पीरियड इयॉन हो गया। इयॉन सबसे बड़ा पीरियड हो गया। फिर महाकल्प को इरा बोलते हैं। फिर कल्प को पीरियड बोलते हैं। कल्प को पीरियड हो गया। फिर युग हो गया हमारा, इपोक हो गया। और काल को एज बोलते हैं। इसमें भी पीरियड देखिए, जो हमारा महाकल्प हो गया, महाकल्प जो इरा है, इसका देखिए 5 गो पीरियड हो गया। प्री कैम्ब्रियन सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा तो इयॉन हो गया। उसके बाद ईरा की बात करें, महाकल्प की, सबसे बड़ा प्री कैम्ब्रियन हो गया। उनके बाद पैलियोजोइक मेयोज, पहले इसको याद कीजिए। प्री कैम्ब्रियन हो गया, जोइक सब में 1 2 3 जोइक, तीनों में चारों में जोइक। पैलियोजोइक, मेजोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। पैलियो, मेजो, सेनो, नियो। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। इतना आप याद कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में बतबे कि ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की बात की जाए तो रेड शिफ्ट और वाइट शिफ्ट की घटना है ये, तो इसी से ब्रह्मांड का एक्सपेंशन मतलब बिग बैंग की पुष्टि एक्सपेंड कर रहा है ब्रह्मांड। ये
रेड शिफ्ट और वाइट शिफ्ट की घटना कहते हैं। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 2010 में जो है ना CERN मतलब यूरोप सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है ना ये जेनेवा में इन्होंने एक परीक्षण किया था लगभग 28 किलोमीटर लंबे सुरंग में, और LHC लार्ज हैड्रल कोलाइड नामक वहाँ प्रयोग किया था। किसकी पुष्टि के लिए भाई? ये बिग बैंग की पुष्टि के लिए इन्होंने किया था, और हिग्स बोसन का निर्माण का प्रयास किया था। और ये हिग्स बोसन क्या है भाई? ये जो हिग्स बोसन है ना ये गॉड पार्टिकल है। क्या है? गॉड पार्टिकल है। और 2012 में CERN मतलब यूरोप सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है ना 2012 में हिग्स बोसन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। ठीक। ये गॉड पार्टिकल की अवधारणा किसने दिया था? ये दिया था हिग्स ने। ये जो अवधारणा दिया था इससे पहले सत्येंद्रनाथ बोस, इन्होंने बोस थ्योरी दिया था, इसी पे आधारित था। अब बात कीजिए भाई ब्रह्मांड का व्यास कितना, डायमीटर की बात कीजिए। ब्रह्मांड का व्यास लगभग 10⁸ लाइट ईयर, 10⁸ लाइट ईयर का ब्रह्मांड का व्यास लगभग इतना हो गया। और कितना गैलेक्सी मंदाकिनी है? कितने लोग 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारा हो गया। ठीक। अब मंदाकिनी गैलेक्सी किसको बोलते हैं भाई? मंदाकिनी बतवे कि तारों का समूह होता है जो धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक ना, जो कि गैसपुंज हो गया। और हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं दूध मेखला हिंदी में बोलते हैं, खासकर मिल्की वे इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो है ना 80% भाग मतलब स्पायरल शेप में, सर्पिला स्पायरल शेप में। स्पायरल कॉपी देखो कैसे ऐसे गोल गोल रहता है, इसी शेप में, स्पायरल शेप में। ठीक ना। सबसे पहले किसने? गैलीलियो ने देखा था। और सबसे नज़दीक की आकाशगंगा की बात की जाए देवयानी, जिसको एंड्रोनोमा बोलते हैं। और नवीनतम जो पता चला है गैलेक्सी वो कौन सा है? इवार्ट मंदाकिनी। अब देख नेबुला की बात की जाए, मेनली नेबुला में ही जो है ना तारों का निर्माण होता है, इसको ब्रह्मांड की नर्सरी कहते हैं। देखिए तारों का जन्म होता है, धूल और गैस के बादल होता है इसमें, सही बात है। चलिए और तो कुछ नहीं है। न्यूट्रॉन तारा से हम भी ये सब बनता है। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। एक तो जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ था तो उसका बिग बैंग हुआ था तो उस समय। दूसरा कहता है कि जैसे तारों में विस्फोट होता है तो उसके अंदर सुपरनोवा के कारण भी बनता है। ठीक। अब देख कुछ निहारिका नेबुला की बात की जाए तो चील और झील निहारिका क्या है? इसको उत्सर्जित निहारिका बोलते हैं। ये सुंदर रंग बिरंगे होती है। चील और झील निहारिका, नेबुला उत्सर्जन निहारिका। ये क्या है? प्लेडेस निहारिका क्या हो गया? परावर्ती मतलब लाइट को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है। प्लेडेस निहारिका हो गया। श्याम निहारिका की बात की जाए तो ये जो है ना श्याम निहारिका ये पीछे से आने वाले प्रकाश को रोक देता है। श्याम निहारिका हो गया। और एक चौथा हो गया हमारा ओरियन नेबुला। सबसे शीतल और चमकीला नेबुला कौन सा हो गया? ओरियन नेबुला। अब देखिए नेबुला कैसे बनता है। देखिए नेबुला निहारिका कैसे बनता है। सबसे पहले रेल गैस का पुंज हो गया, घना हो गया, रेल गैस का पुंज हो गया। फिर निहारिका धीरे धीरे वो एक जगह इकट्ठा हुआ, निहारिका बना। धीरे धीरे इकट्ठा होने के बाद उसके अंदर मतलब जो भी गैस है घर्षण होता है, घर्षण से टेम्परेचर बनता है, टेम्परेचर से बढ़ने के बाद वह तारा के फॉर्म में होने लगता है। तारा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसका एनर्जी खत्म होने लगता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और लाल दानव के फॉर्म में आ जाता है। लाल दानव बनता है यदि इसका वेट सूर्य के वेट का 1.44 से कम है तो ये श्वेत वामन बनता है। और इसका जब एनर्जी खत्म होने वाला आता है तो ये काला वामन बन जाता है। बट ये जो लाल दानव है इसका वजन सूर्य के मास से 1.44 से अधिक है। ठीक है। अभिनव तारा बनेगा जिसका सुपरनोवा बोलते हैं, जिसमें विस्फोट होने के बाद न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा पल्सर और क्वेसर बनता है और यहीं से ब्लैक होल या वाइट होल का निर्माण होता है। चलिए बाकी तो ये आपको बता दिए। पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा टॉपिक मेरा स्टार्ट होगा सौरमंडल। इससे पहले आप जान लीजिए कि एस चंद्रशेखर WF हॉलर को जो है फिजिक्स में 1983 में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1983 में नोबेल प्राइज़ मिला था भाई। इंडिया से एस चंद्रशेखर फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था इसको। ये फर्स्ट व्यक्ति है 1983 में, आपको याद रखना है। इससे पहले CV रमन थे ना फिजिक्स में। एस चंद्रशेखर को कब मिला था भाई? ये 1983 में मिला था। 1983 में मिला था। चलिए यदि लग रहा है कि आपको ये पहला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, आपको बढ़िया से समझ में आ गया है सौरमंडल, ब्रह्मांड, यूनिवर्स के बारे में, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद। थैंक यू।